हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 साइंस के क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली एग्जाम आरयूविनल 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी साइंस के सेशन को लेके, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक अपडेट देना चाहती हूँ कि जिन भी लोगों का कल पेपर है, आप लोगों को कल के पेपर सॉल्व करते वक्त एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आप जो भी पेपर सॉल्व करोगे वो एक्यूरेसी से सॉल्व करोगे। आप बिल्कुल भी गेस वर्क नहीं करोगे और डाउटफुल आंसर नहीं मार्क करोगे। जितना आप लोगों को आता है उतने ही क्वेश्चन के आंसर आप मार्क करोगे, अदरवाइज हमारा निगेटिव मार्किंग हो जाता है और हम जितना मार्क्स हासिल कर सकते हैं उससे भी कम हम लेकर आते हैं एग्जाम में। सो आप लोगों को एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एग्जाम में। जितना हमें आता है हम उतना ही सॉल्व करेंगे, उससे अलावा हम नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को एक और काम करना है कि आप लोगों को जितने भी जनरल अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को सारे आने के बाद में जितने आप लोगों को याद आते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे ताकि हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस कर सके, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। सो ये सारी होती है ग्रीन हाउस गैसेस। तो इनमें से जो डी है, ऑप्शन डी नाइट्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है? गैसेस दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एक्सोजेनस ट्री? एक्सोजेनस ट्री इनमें से कौन सी नहीं है? अब एक्सोजेनस ट्री मतलब क्या होता है? जो ट्री आउटवर्ड ग्रो करती है। द ट्रीज, एक्सोजेनस ट्रीज आर आउटवर्ड ग्रोइंग ट्रीज, मतलब कि जो वो ऊपर से ग्रो करती है वो होती है एक्सोजेनस। और एंडोजेनस ट्रीज कौन सी होती है? जो इनवर्ड ग्रो करती है वो होती है एंडोजेनस ट्री, ठीक है। एंडोजेनस ट्री के एग्जाम्पल जैसे कि हो जाएंगे बैम्बू, पाम एंड केन, ठीक है। एंड एक्सोजेनस ट्री के एग्जाम्पल हो जाएंगे पाइन, रेडवुड, देवदार, ये सारी हो जाती है हमारी एक्सोजेनस ट्री। तो इनमें से कौन सी नहीं है एक्सोजेनस? बैम्बू नहीं है। बैम्बू जो है वो एंडोजेनस है, ठीक है। एंडोजेनस मतलब कि वो इनवर्ड ग्रो करता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है? सो वो होता है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि हमारा ये अर्थ है एंड अर्थ के ऊपर होती है एटमॉस्फेयर लेयर। सबसे पहली जो होती लेयर वो होती है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, जो अबाउट 10 to 13 किलोमीटर्स के बात आती है। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, जो कि अप टू 50 किलोमीटर तक होती है। देन आती है मेसोस्फियर जो कि अप टू 80 किलोमीटर्स तक की रहती है। देन आती है उसके अबाउट थर्मोस्फियर, ठीक है। एंड थर्मोस्फियर का ऊपर होता है एक्सोस्फियर। तो थर्मोस्फियर उसके ऊपर 600 किलोमीटर आता है हमारा एक्सोस्फियर। तो जो ओजोन लेयर होती है वो कहाँ पर होती है? वो बिटवीन होती है स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर। बट उसमें भी जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फियर रीजन पे 90% होती है और 10% होती है ट्रोपोस्फियर पे। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ओजोन लेयर का क्वेश्चन अगर पूछा गया कि कहाँ पर होती है तो स्ट्रेटोस्फियर आंसर होगा। इवन दो आपको ऑप्शन में ट्रोपोस्फियर भी होगा, फिर भी आप आंसर स्ट्रेटोस्फियर करोगे क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर कवर करता है 90%, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ? लाइट ईयर ये किसका यूनिट है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्टेंस। लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। लाइट ईयर से हम क्या करते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल इन अ 1 अर्थ ईयर, ठीक है। एक अर्थ ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है ये हम लाइट ईयर से कैलकुलेट करते हैं। सो डिस्टेंस ईयर इज द यूनिट, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसके अलावा बाकी सारे यूनिट्स मैंने आप लोगों के लिए दिए, जैसे लेंथ का यूनिट होता है मीटर, फोर्स का होता है न्यूटन, साउंड का होता है डेसिबल, ये बहुत बार पूछा जाता है, एनर्जी का होता है जूल, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर भी बहुत बार पूछा जाता है। सो ये सारे बेस क्वांटिटी एंड इसके एसआई यूनिट्स आपको पता होने इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चार्ट से ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। द हार्मोन सीक्रेट इन plants due to which its stem bend towards sunlight is called? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि प्लांट सीक्रेट करता है ड्यू टू विच उसकी जो स्टेम है वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स सनलाइट? तो आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि वो ड्यू टू
ऑक्सिन, ये हार्मोन सिक्रेट होने की वजह से प्लांट की जो स्टेम है वो टुवर्ड सनलाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में क्या यूज किया जाता है, तो किया जाता है ऑप्शन सी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो थर्मोमीटर, बैरोमीटर और अदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में वो यूज किया जाता है ताकि उससे एक्यूरेट टेम्परेचर की रीडिंग आ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रेड लोमी सॉइल इज रिच इन व्हाट। रेड लोमी सॉइल जो होती है वो उसमें सबसे ज़्यादा होता है आयरन ऑक्साइड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड लोमी सॉइल जो है उसमें सबसे ज़्यादा होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, एंड देन एलुवियल सॉइल जो होती है वो रिच इन पोटैश होती है, एंड ब्लैक सॉइल जो होती है वो रिच इन कैल्शियम, आयरन, लाइम, मैग्नीशियम एंड पोटैश होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ड्यू टू। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ ऑप्शन बी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग। जब भी ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, आपको ग्रीन हाउस गैसेस नजर आ रही होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, अ डीप क्रैक इन अ ग्लेशियर इज कॉल्ड। ये ग्लेशियर है, ठीक है, इसमें जो क्रैक्स आई हुई है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑप्शन बी अ क्रीवास। अ क्रीवास इसे कहा जाता है, अ डीप क्रैक इन अ ग्लेशियर। ठीक है, अब तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज अ सिंबल यूज फॉर द वेल ग्रेडेड ग्रेवल एज पर द ISC सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ISC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन जो सिंबल है इनमें से कौन सा सिंबल जो है वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका मतलब होता है गिट्टी। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिट्टी आप लोगों को नजर आ रही है। ठीक है, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल ये आप देख सकते हो किस तरह नजर आ रहा है। तो इसका जो सिंबल यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू ISC क्लासिफिकेशन वो किया जाता है GW। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए राजस्थान के, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को डाला है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। बाकी जो भी है ISC के द्वारा ग्रुप सिंबल्स जो उन लोगों ने डिसाइड किए हैं, ये टोटल 8 ग्रुप्स है, एंड इस 8 ग्रुप्स को आपको ध्यान में रखना होगा। आप इस चार्ट में देख सकते हो। ठीक है, कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो उसको GW से डिनोट किया गया है। देन पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है तो GP से किया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, इसलिए मैंने आप लोगों के चार्ट भी मेंशन कर दिया। ज़रूरी नहीं आपको GW पूछा जाएगा, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप ये ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा टीथ का ऊपर का पोर्शन, वाइट पोर्शन जिसे कहा जाता है इनामल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनामल ऑफ टीथ हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो जो वाइट पोर्शन होता है ये हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लिव अकर्स थ्रू। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है लिव के अंदर वो में किसके थ्रू होता है, तो वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टोमेटा लिव के अंदर कैसा होता है, कुछ वो इस तरह दिखता है। ठीक है, जिसमें गैसेस का जो है एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का जो है वो एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड डैश। आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर। अर्थ सरफेस पे जहाँ पर जिस एटमॉस्फेयर पे प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं, वाटर प्रेजेंट है, उसे बोला जाता है बायोस्फीयर। आप इस पिक्चर में देख सकते हो जहाँ पर हवा, पानी, ज़मीन ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है उसको कहते हैं बायोस्फीयर। एंड रिमेनिंग ऑप्शन जो है वो हमारी जैसे कि ट्रोपोस्फीयर, ये क्या है एटमॉस्फेयर की लेयर है। और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर मतलब कि जो ओशंस, रिवर्स, इन लोगों को हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। लिथोस्फीयर जो हो जाएगा वो जो लैंड पे रहता है उनको कहा जाता है लिथोस्फीयर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बायोस्फीयर के लिए क्या डेफिनेशन होगी कि जो जहाँ पर एयर, वाटर और लैंड प्रेजेंट है उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज कॉल्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट का प्रिज्म के थ्रू स्प्लिटिंग होता है उसे कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट।
एंड इसमें टोटल कितने कलर्स आते हैं? 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मैच द पेयर है यहाँ पे और हमें एक साइड डिसीज दिया हुआ है एंड वो किसकी वजह से होता है, वो एक साइड दिया हुआ है। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है? हमें वायरस की वजह से होता है। सो ए का क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। देन कोलेरा जो होता है वो हमें बैक्टीरिया के वजह से होता है, ठीक है, कोलेरा जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। देन मलेरिया जो होता है वो होता है हमें फीमेल मॉस्किटो, मतलब कि मॉस्किटो के डंक करने की वजह से हमें मलेरिया होता है। एंड एनीमिया किससे होता है? डिफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स की वजह से हमें मलेरिया होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए का क्यू, बी का पी, सी का एस एंड डी का आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइन्ड बाय। एंटीबायोटिक ये टर्म जो है वो किसने लाई? तो वो लाई सेलमैन वेक्समैन ने लाई है ये टर्म एंटीबायोटिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1942 में इस टर्म को लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। मैच द पेयर। एक साइड फूड दिया हुआ है और एक साइड कंटेंट दिया हुआ है। दैट मीन्स वो फूड खाने से हमें क्या मिलता है? सीरियल्स। सीरियल्स में क्या होता है? एस, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। सीरियल्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि वीट, जवार, बाजरा, ये सारे सीरियल्स होते हैं, तो इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देन पल्सेस में क्या होता है? प्रोटीन होता है, तो बी का क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ऑयल में क्या होता है? फैट होता है। ऑयल सीड्स में क्या होता है? फैट होता है, तो सी का क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। एंड फ्रूट्स एंड स्पाइसेस में क्या होता है? विटामिन एंड मिनरल्स, तो डी का क्या हो जाएगा? क्यू। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, ए का एस, बी का आर, सी का पी एंड डी का क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बाय बर्ड्स? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोफिली। पॉलिनेशन ऑफ बर्ड की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कौन सी टर्म यूज की जाती है? तो वो होती है ऑर्निथोफिली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज फाउंड इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल? इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल में मौजूद होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है? तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल में मौजूद होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। आप देख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ठीक है। बाकी गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच पेयर इज मैच इनकरेक्टली? इनमें से कौन सी पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच है? तो वो है ऑप्शन ए, मैक्सवेल है। मैक्सवेल ने मैक्सवेल इक्वेशन लाया था, ना कि डीएनए एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये इनकरेक्ट पेयर है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी जॉर्ज मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है। चार्ल्स डार्विन जो है रोल ऑफ अर्थवॉर्म इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एंड जेसबी हाल्डेन जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो इसका जो इनकरेक्ट पेयर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। मोस्ट ऑफ द डैश आर फॉर्म्ड बाय सैंड एंड स्लिट डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स एंड सी वेव्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो सैंड से और जो रिवर्स और सी वेव से जो मिट्टी बह के आती है उससे बनती है एलुवियल सॉइल। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड? इनमें से कौन सा बैक्टीरियम जो है जो कि मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन करता है? तो वो होता है ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। ड्यू टू लैक्टोबैसिलस जो है मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ कंट्रोल रूम ऑफ द सेल? इनमें से कौन से सेल को कंट्रोल रूम बोला जाता है? तो वो होता है ऑप्शन सी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल रूम होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस किस तरह दिखता है आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, वो सेंटर में होता है, ठीक है। सो कंट्रोल रूम किसे बोला जाता है? न्यूक्लियस को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन सेल इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इन डैश? लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो न्यूरॉन सेल्स है वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो वो होते हैं ब्रेन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इन ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट क्वेश्चन होगा क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स। क्विक लाइम का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, आप पिक्चर में देख सकते हो। और इसके बाद हम वाटर करेंगे, वाटर क्या होता है? H2O, तो हमें क्या मिलेगा? CaOH2। वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स का शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगेन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, आपको पेपर जो है वो कामली सॉल्व करना है, फोकस से सॉल्व करना है, पैनिक नहीं होना है, अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है, एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।